जय श्री राम। नमस्कार आप सभी को। आज हम ना जो कल के वीडियो में हमने बात की थी उसी के ऊपर आगे हम कंटिन्यू करेंगे। जो जुपिटर अभी कल 18 अक्टूबर को कर्क राशि में जाने वाला है, ठीक है। तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे, किसको क्या इफेक्ट्स आएंगे, ठीक है। आज के कोर्स में ना मैं बहुत सिंपल रखूंगा। ये दूसरा वीडियो बनाने का तात्पर्य यही है कि कल का वीडियो मैंने चेक किया, उसमें क्या हुआ ना, मेरा जैसे ही माइक बंद हो गया तो वॉइस ओवर हो गया था। तो उसको सही करने के लिए मैं अभी ना बहुत ही अच्छी तरीके से आपको ये समझा दूंगा कि ये एक्चुअल में काम कैसे करता है, ठीक है। गोचर, ये जो जुपिटर का ट्रांजिट है, किसको क्या इफेक्ट्स आएंगे, वो बहुत सिंपल वे में समझाऊंगा, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अभी ये बेस्ड है भृगुनंदी नाड़ी के ऊपर, ठीक है। उसके ऊपर हम बात करेंगे, समझो। अभी ना जुपिटर कनेक्शन किससे और कैसे बनाएगा उसके ऊपर बात करते हैं। पहले तो ट्राइन में, ठीक है। उसके ट्राइन की जो राशि में जो जो भी प्लैनेट्स आएंगे उसके साथ वो कनेक्शन बनाएगा। तो देखो जुपिटर कहाँ जा रहा है, 4th नंबर की साइन में, ठीक है। तो 4th वाला ट्राइन कौन सा है, 4, 8, 12, ठीक है। दूसरा दूसरा कनेक्शन वो बनाएगा उसके एक घर आगे एक घर पीछे। अभी 4 नंबर की राशि में जा रहा है तो उसके आगे कौन सी राशि होगी, 5 नंबर, और उसके पीछे कौन सी राशि होगी, 3 नंबर, ठीक है। ये अभी ध्यान से समझना आप, 2nd एंड 12th। तो 3, 4, 5, क्योंकि 5 ये 4 नंबर के आगे आएगा, सेकेंड हाउस, और अगर 4 से 12th हाउस देखेंगे तो 3rd नंबर पे आएगा, ठीक है। और तीसरा रिलेशन बनाएगा 1 to 7 एक्सिस, ठीक है। तो जो उसके सामने एग्जैक्ट ऑपोजिट 4 नंबर में जा रहा है तो ऑपोजिट हम 7th हाउस देखेंगे तो कौन सी राशि पड़ेगी, 10 नंबर की राशि, ठीक है। तो आप सिर्फ देखो, अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, दैट मीन्स कि आप लोगों को एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट तो है, ठीक है। तो आप ना इजी वे में इतना समझ लो, आज का जो मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाने जा रहा हूं, अभी ये 3 महीने तक है। देखो जुपिटर इन 4th साइन 18 अक्टूबर से लेके दिसंबर तक है, ठीक है, मिड दिसंबर तक है, ठीक है। तो ये जो 60 दिन है उसमें ये सारे रिजल्ट आएंगे जो मैं बताने जा रहा हूं आपको। और फिर इसी का वापिस से वो जून में आ जाएगा, जून 2026 से लेके जून 2027, पूरा 1 साल। तो ये 3 महीना और ये 1 साल क्या रिजल्ट रहने वाले, आपकी लाइफ में कैसे इंपैक्ट आएगा वो समझ लेते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको कनेक्शन समझा दिया, हम यहाँ राशि नंबर लिख देते हैं तो आपको ज्यादा आइडिया आएगा। अभी मैं एक एक करके प्लेनेट लेता जाऊंगा, ठीक है। आपको सिर्फ चेक करना है कि ये जो यहाँ पे राशि नंबर लिखे हैं मैंने, देखो आपका एक चार्ट होगा ऐसा, ठीक है। ये कुंडली मैं छोटी बना रहा हूं, ठीक है। तो ये अभी मैं यहाँ पे मेष लग्न की कुंडली बना देता हूं। आपको सिर्फ देखना है कि आपके प्लैनेट्स इन राशियों में है, ठीक है। 3, 4, 5, 8, 10 और 12 आपकी कुंडली के अंदर ये जो नंबर लिखे हैं 3, 4, 5, 8, 10, 12, उसमें कौन से प्लेनेट है वो एक बार चेक कर लेना, ठीक है। अभी एक एक करके समझते हैं। अभी मैं जिस भी प्लेनेट की बात करूं ना, समझो कि मैं वो बात कर रहा हूं कि वो प्लेनेट इन राशियों में कहीं पे भी बैठा है। 3 में बैठा हो सकता है, 4 में बैठा हो सकता है, 5 में बैठा हो सकता है, ठीक है। तो वो क्या आपको कनेक्शन पता चलेगा। अभी समझो, सबसे पहले हम लेते हैं सन, ठीक है। अगर सूर्य इन राशियों में बैठा है तो सबसे पहले रिजल्ट क्या आएगा पता है, कोई इंसान जॉब कर रहा है ना तो उसका प्रमोशन होगा, क्योंकि प्रमोशन क्या है, प्रमोशन आपकी फेम है, ठीक है। उसको रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, उसके काम को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, ठीक है। दूसरा सूर्य क्या रिप्रेजेंट करता है आपके चार्ट में, आपके फादर को, ठीक है। एंड फर्स्ट चाइल्ड, फर्स्ट मेल चाइल्ड, ठीक है। तो
इन लोगों के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है, ठीक है। ये लोग ग्रोथ करेंगे। देखो जुपिटर क्या है ना, एक्सपेंशन का कारक है, ठीक है, ग्रोथ, आपकी ग्रोथ दिखाता है। तो अगर वो सूर्य से जुड़ जाएगा तो आपके कामकाज से जुड़ जाएगा, आप जहां पे भी काम कर रहे हो, ठीक है। सूर्य क्या है, एक ऑथोरिटी है, फेम है, ठीक है, पावर है। तो वो सारी चीजें आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। कब? एक तो ये टाइम पीरियड में, और दूसरा ये टाइम पीरियड में, ठीक है। समझ गए? सिंपल रिलेट करेंगे एक एक प्लेनेट को लेके। अभी दूसरा आ जाता है सैटर्न। जुपिटर जब सैटर्न से कनेक्ट करेगा आपके चार्ट में, कैसे करेगा? अगर सैटर्न इन राशियों में से कहीं बैठा हुआ है तो, ठीक है। आपका अभी जो जॉब चल रहा था, बहुत से प्रॉब्लम हो रहे थे, ठीक है, आपका काम काज सही नहीं चल रहा है, तो वो सारा स्टेबिलाईज हो जाएगा, इंप्रूवमेंट आएगा आपके काम के अंदर। क्योंकि क्या हुआ, जुपिटर, जुपिटर यानी आप खुद, आपका भाग्य, ठीक है, आपका भाग्य आपके काम से जुड़ गया, ठीक है। तो आप जो भी काम करोगे उसमें ना आपको भाग्य की मदद मिलेगी। तो ऐसा है नहीं कि ये कनेक्शन बनाए और हम शांति से घर पे रहे, कर्म तो करना ही पड़ेगा। बट हाँ, कर्म करते समय आपको जो डिसबैलेंस हो रहा था ना, वो सारी चीजें स्मूथ हो जाएगी, ठीक है। तो सैटर्न वो एंश्योर करता है आपका कामकाज एकदम सही वे में आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सैटर्न क्या है, सैटर्न जॉब है आपकी, ठीक है, आपका काम है, आपका कर्म क्षेत्र है, और उसको भाग्य का सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पे, अगर सैटर्न इन राशियों में बैठा है तो, ठीक है। तीसरा लेते हैं अभी वीनस। देखो ये ना बहुत अच्छा टाइम है। वीनस क्या है, लग्जरी है, वेल्थ है, ठीक है, आपके शौक है, ठीक है, आपकी लव लाइफ है, आपकी मैरिड लाइफ है, आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो क्या करेगा, अगर वीनस इन राशियों में बैठा है आपके चार्ट में, आपकी कुंडली के अंदर, ठीक है, तो ये जो टाइम पीरियड है ना, इन सारों में बढ़ोतरी होगी, एक्सपेंशन का टाइम है। आपकी लग्जरी लाइफ एनहेंस करेगी, आपकी मैरिड लाइफ सुधरेगी, ठीक है। आपको प्रॉपर्टी लेने के योग बन रहे हैं, तो जो भी लोग प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं तो ये सबसे बेस्ट टाइम है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे ना मैरिज के भी योग बन रहे हैं, अगर कोई मैरिड नहीं है, ठीक है, बट पर्टिकुलरली इन मेल होरोस्कोप, ठीक है, मेल होरोस्कोप में अगर जुपिटर वीनस से मिल रहा है, इन राशियों में वीनस बैठा है, और उसकी शादी की उम्र हो गई है या अभी टाइम वो चल रहा है, तो ये टाइम पीरियड है कि उसकी शादी फिक्स हो जाएगी। फोर्थ लेते हैं हम अभी मर्क्यूरी, ठीक है। मर्क्यूरी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, आपके फ्रेंड्स, ठीक है, सोशल सर्कल, आपकी एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई। तो समझ गए क्या होगा, अगर जुपिटर मर्क्यूरी से जुड़ रहा है तो ये सारी चीजें एक्सपेंड करेगी आपकी, ठीक है। बहुत अच्छा टाइम है, कोई नया टॉपिक, नया कॉन्सेप्ट, उसके ऊपर आप रिसर्च कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई करनी है, तो बेस्ट टाइम है, ठीक है। अगर आपका मर्क्यूरी यहाँ पे बैठा है तो ये सारी चीजों में बढ़ोतरी करेगा, ठीक है। जो लोग लव अफेयर्स में, उनके लव अफेयर्स भी बढ़ सकते हैं अगर जुपिटर मर्करी से कनेक्ट करता है तो, क्योंकि मर्करी को भृगुनंदी नाड़ी में शादी के पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मर्करी से देखा जाता है, ठीक है। अभी हम बात करेंगे जुपिटर, आपके नेटल जुपिटर के ऊपर आ जाता है, ठीक है। देखो एक तो कुंडली में आपका फिक्स जुपिटर होता है कि भाई इस हाउस में बैठा है, इस राशि में बैठा है, ठीक है। अभी गोचर वाला जुपिटर जब उसके ऊपर आता है, 1 2 3 4 5 ये राशियों में से कहीं पे भी जुपिटर बैठा है, बहुत ही अच्छा टाइम है, ठीक है। ओवरऑल एक्सपेंशन, आप जो भी काम कर रहे हो सब में बढ़ोतरी होगी, वेदर इट इज योर फाइनेंस, इट इज योर रिलेशनशिप, इट इज योर ऑफिस वर्क, ठीक है, यानी आपके प्रोफेशन, करियर, आपके रिलेशनशिप्स, ठीक है, आपके जितने भी काम काज है ना, सब में वो एक्सपेंशन का काम करेगा, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा है गोचर ये जुपिटर से, अगर यहाँ जुपिटर आपका है और उसके ऊपर जुपिटर आ रहा है तो 6th हाउस लेते हैं मून को, ठीक है। मून क्या है, फूड, ट्रैवल, ठीक है। आप देखोगे अगर मून आपका इन राशियों में बैठा है ना, ये 3 महीना आपके ट्रैवल बहुत होंगे, ठीक है। आप अलग अलग रेस्टोरेंट ट्राई करोगे खाना खाने के लिए, ठीक है।
फिर नर्सिंग भी मून है, ठीक है। इमोशंस, आपके इमोशंस को स्टेबल करेगा, ठीक है। अगर एंग्जाइटी वगैरह हो रही है और मून इन राशि में बैठा है तो ये जुपिटर ना आपके इमोशंस को स्ट्रेंथ देगा, ठीक है। फिर आ जाता है 7th प्लेनेट मार्स, ठीक है। मार्स किस चीज का कारक है? एंग्जाइटी। आपके अंदर जो एंगर है, एनर्जी है, एंग्जाइटी है, ठीक है, इंपल्सिवनेस है, उन ब्लड, आपका ब्लड, सारी चीजें मार्स है, ठीक है। तो इस टाइम पे ना आपको ये प्रिकॉशन लेना चाहिए, ठीक है। थोड़ी मार्स की रेमेडी करनी चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, आपका बीपी बढ़ सकता है, एंग्जाइटी बढ़ सकता है, इंपल्सिवनेस बढ़ सकता है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। फिर 8th यहाँ ले लेते हैं राहु। क्या करेगा राहु में? ये देखो, राहु किस चीज का कारक है? फॉरेन का, विदेश का। आपका हो सकता है आउट ऑफ द स्टेट ट्रैवल हो, ठीक है, कोई दूर जगह पे लंबी यात्रा पे जाओ आप। दूसरा राहु ना बीमारी भी है, तो कोई डिसीज आपको परेशान कर सकता है, ठीक है। तो चेक कीजिए राहु कहीं यहाँ पे भी तो नहीं। हम रेमेडी की भी बात करेंगे साथ साथ में लास्ट में, ठीक है। तो ये डिसीज, फॉरेन ट्रैवल, ठीक है, आपके डाउट्स भी इंक्रीज करेगा। शंका अगर किसी के ऊपर है तो वो ज्यादा आप शंकाशील हो जाओगे। फिर 9th प्लेनेट लेते हैं केतु। देखो, जब भी जुपिटर केतु से मिलता है ना, ये बेस्ट पीरियड होता है हर एक इंसान के लाइफ में, क्योंकि केतु क्या है? देखो, केतु ना इस वर्ल्ड की सारी चीजों से आपको डिटैच करने के लिए है। केतु ये बताने के लिए आया है कि इन संसार में जो भी चीज आपको मिलने वाली है ना, सब नश्वर है, तो उसके पीछे मत भागो, आप स्पिरिचुअल इंक्लाइनेशन को अडॉप्ट करो, ठीक है। और जब भी जुपिटर उसको साथ दे देगा ना, क्योंकि केतु क्या है? केतु सेल्फ रियलाइजेशन है। तो क्या हुआ, जो इंसान ये ढूंढता है ना, मैं कौन हूं, ठीक है, मेरा एग्जिस्टेंस क्या है, वो सारी चीजें जो थोड़े एक लेवल ऊपर की सोच रखते हैं जो लोग, तो उनको ये, अगर केतु यहाँ पे इन राशियों में बैठा है ना, तो ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है स्पिरिचुअल इंक्लाइनेशन के लिए, ठीक है। ठीक है, अभी देखो, ये तो मैंने मोटा मोटा बता दिया कि इन राशियों में अगर ये प्लेनेट बैठा है तो क्या इसका इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। बट दूसरा देखो, कई बार क्या होता है, मल्टीपल प्लेनेट्स भी कनेक्ट करते हैं, तो आपको उस हिसाब से अपना इंटरप्रिटेशन बनाना पड़ेगा। कैसे? सपोज समझो, जुपिटर आपका ये मरकुरी को टच कर रहा है, ठीक है। मरकुरी यहाँ पे समझ लेते 3 राशि में मरकुरी बैठा है और 4 राशि में उसके आगे राहु बैठा है, ठीक है। तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या कर सकते हैं हम, कि इस टाइम के दौरान मरकुरी पढ़ाई लिखाई का कारक है, ठीक है, राहु विदेश का कारक है। कोई बच्चा है 20-25 साल का जो ट्राई कर रहा है अब्रॉड जाने का पढ़ाई के लिए, तो ये बेस्ट टाइम है, अभी वो अप्लाई करेगा, वो पहुंच जाएगा फॉरेन, ठीक है। तो वो अनऑर्थोडॉक्स स्टडीज, जो भी अनऑर्थोडॉक्स चीजें है ना, वो सारी राहु है। समाज से हटके, विद्रोही जिसको बोलते हैं ना, समाज ये कर रहा है मैं वो नहीं करूंगा, मैं अपनी ही चलाऊंगा, मैं अपना अलग एम्पायर खड़ा करूंगा, वो सारी चीजें राहु है। और केतु ऑर्थोडॉक्स, उसको लेना देना ही नहीं है इस संसार से, ठीक है, परंपराओं से बंधा रहता है, रूट से बंधा रहता है, आपको रूट से जोड़े रखता है, ठीक है। सपोज मानो किसी का जुपिटर सन सैटर्न कनेक्ट कर रहा है, तो कितना अच्छा होगा उसका, देखो, काम के ऊपर जुपिटर उसका भाग्य साथ दे रहा है और साथ साथ में उसका प्रमोशन भी हो जाएगा, ठीक है, अगर यहाँ कहाँ है, ट्राइन में आ रहा है तो आई होप मैंने क्लियर कर लिया है आपको कि कहाँ पे कौन सा इफेक्ट आएगा। आपको क्या करना है, सैटर्न के कारकत्व क्या है, ठीक है, सैटर्न सेवा है, सैटर्न सौरव है, सैटर्न एक डिसिप्लिन है और उसको अभी भाग्य का साथ मिलने जा रहा है, ठीक है। उसी हिसाब से सन क्या है, सन ऑथोरिटी है, फेम है, ठीक है, आपके पिता है, आपका प्रथम संतान है, तो उसको आपका भाग्य मिलने जा रहा है, समझ रहे हो आप। तो भाग्य जब भी मिलने जा रहा है किसी चीज को, तो वो एनहेंस करेगा उस चीज को लक का सपोर्ट मिलेगा। वीनस क्या है, आपकी लग्जरी है, प्रॉपर्टी है, उससे आपका भाग्य जुड़ने जा रहा है। तो जब कभी भी जुपिटर का गोचर होता है ना, आपको इस तरीके से एनालिसिस करना है, ना कि लोग बताते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसमें मत पड़ो, आप ना अलाइनमेंट सीखो, हर एक प्लेनेट का कारकत्व देखो, क्या कारकत्व है। जुपिटर अभी उसको मिलने जा रहा है, तो उसका बेस्ट हम पॉजिटिव क्या कर सकते हैं, देखो समझो, अभी जुपिटर राहु से मिलेगा तो डिसीज आएंगे, बट आप उसी टाइम के दौरान अगर कुछ फॉरेन स्टडी स्टार्ट कर देते हो, या
कुछ अनऑर्थोडॉक्स चीजें एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। अगर उसी टाइम पे आप कीर्तन भक्ति में लग जाते हो, ठीक है, तीर्थ यात्रा में जाने लग जाते हो, तीर्थ यात्रा भी 12th हाउस है, राहु फॉरेन दिखाता है, ठीक है, तीर्थ यात्रा करना स्टार्ट करो तो ये क्या बैलेंस हो जाएगा, फिर वो डिसीज आपको परेशान नहीं करेगा, ये नेगेटिव में से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी थोड़ा यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, देखो हर एक प्लेनेट ना अच्छे कारकत्व होते हैं, थोड़े बुरे भी होते हैं। तो सन में देखो, सन क्या है, सन आपका एंगर भी है, ठीक है, सन आपका ना वो एरोगेंस भी है। तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत एरोगेंट हो ये बंदा, जुपिटर सन से मिलने जा रहा है ना, तो एरोगेंट थोड़ा बढ़ जाए। तो उसमें क्या करना चाहिए, एरोगेंट ना बढ़े उसके लिए हमें जो सूर्य की हम रेमेडी करते हैं वही करना है, सूर्य देव को जल अर्पण करना है और उनको प्रार्थना करनी है कि मुझे बैलेंस रखे, ठीक है। सेटन में क्या हो सकता है, बॉस से थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, या तुम्हारे जो कलीग्स है उनसे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है अगर सेटन बुरी कंडीशन में है, तो किसी मेलेफिक एस्पेक्ट में है तो इस दौरान आप क्या कर सकते हो, जो सर्वेंट होते हैं ना, सर्वेंट लोग, ठीक है, उनको सर्व करना स्टार्ट कर दो, अच्छा टाइम जाएगा आपका। वीनस ओवरऑल इज गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा संयमित रहना, ठीक है, संयम में रहना। मर्क्यूरी के लिए भी वही है, अच्छा पीरियड है पढ़ाई लिखाई के लिए, सोशल सर्कल डेवलप करने के लिए, उसमें कोई उतना प्रॉब्लम नहीं है। जुपिटर भी अच्छा है। मून में ना क्या है ना, मून देखो, मून ना चीटिंग का भी कारक है, तो ये एक पॉसिबिलिटी बन रही है कि जुपिटर मून से मिलने जा रहा है ना, तो आपको ब्लेम लगे, तो वो ना करने के लिए क्या कर सकते हो, आप ट्रैवल स्टार्ट करो, जितना हो सके उतना ट्रैवल करो, ये 3 महीना अच्छा टाइम जाएगा आपका, ठीक है। मार्स के लिए ना सबसे बेस्ट रेमेडी एक्सरसाइज करो, 15-20 मिनट फिजिकल एक्सरसाइज, आपकी सारी एंग्जाइटी दूर हो जाएगी, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहेगा। अगर वो भी नहीं हो सकता, चलो कोई ऐसा है 65-67 एज का बंदा, थोड़ा ना एक काम करो, फ्लोर पे सो जाओ, ठीक है, जमीन पे शतरंजी डाल के, बेड यूज मत करो, वो भी एक बेस्ट रेमेडी है मार्स की। वो भी नहीं हो सकता तो किचन में बैठ के खाना खाओ, ठीक है। तो ये सारी चीजें ना आपके मार्स को बैलेंस करेगी, ठीक है। दूसरा, राहु के लिए तो मैंने आपको बता दिया, सबसे बेस्ट है कीर्तन भक्ति करो, या फिर अगर गंगा जल आजकल तो अवेलेबल होता है, गंगा जी तक नहीं जा सकते, गंगा जल घर में लाके रखो, हर 15 दिन में नहाने का जो भी बर्तन है, डोल वगैरह आपके पास, उसमें थोड़ा गंगा जल डाल के नहाइए, बहुत अच्छा टाइम जाएगा आपका। केतु के लिए भी बहुत अच्छा है, जो स्पिरिचुअल इंक्लाइंड है लोग, इस टाइम दौरान आप ना थोड़े थोड़े सोसाइटी से डिटैच महसूस करोगे अपने आप को, क्योंकि जुपिटर वो बताने ही आ रहा है केतु को कि भाई ये सही चीज है, तो इस वे पे हम आगे बढ़ते हैं। बट किसी किसी लोगों को ये फील हो सकता है जो ज्यादा ही इन्वॉल्व है सोसाइटी के अंदर, तो उनको क्या करना चाहिए, उनको फिर स्पिरिचुअल प्लेसेस पे विजिट स्टार्ट कर देनी चाहिए, ठीक है। जैसे समझो जुपिटर मून केतु, मून क्या है, ट्रैवल है, केतु स्पिरिचुअल है, तो जुपिटर आ रहा है मिलने के लिए, तो आप स्पिरिचुअल ट्रैवल करो, बहुत अच्छा टाइम आपका जाएगा। उसी हिसाब से अगर जुपिटर सैटर्न केतु, ठीक है, तो क्या होगा, सैटर्न केतु को जब जुपिटर चढ़ेगा ना, तो आपके करियर में ब्रेक आ सकता है, क्योंकि केतु क्या है, केतु डिटैचमेंट है, सैटर्न को बोल रहा नहीं काम वाम कुछ करना नहीं, छोड़ो, क्या काम का है, ये थोड़ी ऊपर जाके अपने काम में आने वाला है। तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो ना, आप केतु की रेमेडी करो, केतु के रिलेटेड चीजें करो। केतु के रिलेटेड चीजें क्या आती है, एस्ट्रोलॉजी केतु में आती है, जितनी भी पुरानी चीजें केतु में आती है। आप स्पिरिचुअल ट्रैवल करो, क्योंकि क्या है ना, लाल किताब में केतु को यात्रा का भी कारक बताया, ठीक है, तो आप ट्रैवल करो स्पिरिचुअल प्लेसेस के ऊपर। और सबसे बढ़िया, सैटर्न केतु को जुपिटर अफेक्ट कर रहा है ना, अगर आप थोड़े बहुत भी स्पिरिचुअल हो, कोई मंत्र रटन या मंत्र सिद्धि कर रहे हो, तो ना इस टाइम के दौरान आप ब्लैक पेन से नाम लेखन कर दो। पता है अपने दादा दादी नोट में लिखते थे राम 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 राम, आपको ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक है, क्योंकि पेन क्या है, जो जितने भी नुकीली चीज है ना सारी केतु है, और ब्लैक शनि है, ठीक है, तो वो आपका वो बैलेंस कर लेगा। उसी हिसाब से जुपिटर मार्स केतु मिल रहा है, आप रेड पेन से लिखना स्टार्ट कर दो। देखने में आपको ये बहुत छोटी छोटी रेमेडी लगेगी, बट बहुत बढ़िया काम करती है, ठीक है। तो यही है, अभी इसका क्रक्स बता देता हूं। ये जो भी प्लैनेट्स मैंने यहाँ लिखे ना, आप चेक करो इन राशियों में आपके कौन कौन से प्लैनेट आ रहे हैं, क्योंकि ये जुपिटर इन राशियों में जो भी प्लैनेट बैठा है ना उसको छेड़ेगा, ठीक है, उससे कनेक्शन बनाएगा, और फिर क्या क्या रिजल्ट मिलेंगे देख लो। अगर वीनस मर्क्यूरी है बेस्ट टाइम है, मून है बेस्ट टाइम है, बस थोड़ा ट्रैवल करते रहना, और थोड़ा बहुत अपने व्यवहार में कुशलता रखना कि कहीं कोई ब्लेम ना आ जाए अपने ऊपर।
सन सैटर्न है, सन में थोड़ा अपना घमंड डाउन रखना है, एरोगेंस डाउन रखना। सैटर्न है तो कामकाज जो कॉलिग्स है उनके साथ संयम बना के रखना, ठीक है। मार्स है अपने एंगर इश्यूज को कंट्रोल करना है, बीपी को कंट्रोल में रखना है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो मैंने बताया, आप या तो जमीन पे सोना स्टार्ट कर दो, किचन में बैठ के खाना स्टार्ट कर दो, ठीक है, या फिर थोड़ी फिजिकल एक्सरसाइज। तो यही था आज का सेशन। आई होप आपको ना मैंने थोड़ा बहुत क्लैरिटी दिया है इस ट्रांजिट का, एक लेमैन को समझ में आ जाएगा कि अब उसको क्या करना है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय श्री राम, प्रणाम आप सभी को, खुश रहिए।